Hello students, welcome to apnateacher.com. This is Murtaza Haider, your mathematics instructor for second year Sindh board और इस वीडियो से हम स्टार्ट कर रहे हैं एक नया चैप्टर विच इज़ चैप्टर नंबर 3 और इस चैप्टर का नाम है आपके पास द जनरल इक्वेशंस ऑफ स्ट्रेट लाइंस. ओके, सो बिफोर स्टार्टिंग आवर एक्सरसाइज क्वेश्चन थोड़ा सा हम इस चैप्टर के बारे में जान लेते हैं कि इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं. तो ये जो चैप्टर है इसका नाम है द जनरल इक्वेशंस ऑफ स्ट्रेट लाइंस, यानी यहाँ पे भी हमने स्ट्रेट लाइंस ही को स्टडी करना है. सही, लेकिन यहाँ पे जो हम ज़्यादातर स्ट्रेट लाइंस को स्टडी करेंगे वो हम स्टडी करेंगे विद द हेल्प ऑफ इट्स जनरल इक्वेशन. प्रीवियसली इन चैप्टर नंबर 2 वी हैव डिस्कस कि आपके पास स्ट्रेट लाइन की क्या इक्वेशन होती है. तो स्ट्रेट लाइन की जो जनरल फॉर्म होता है या जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0. और हमने थोड़ा बहुत एक्सरसाइज 2.5 के अंदर इक्वेशंस को स्टडी कर चुके हैं. सही, तो यहाँ पे भी आपको ऐसी लगेगा कि जैसे आप चैप्टर नंबर 2 ही पढ़ रहे हैं. क्यों ऐसा लगेगा? क्योंकि यहाँ पे भी हमने स्ट्रेट लाइंस को ही स्टडी करना है. तो ये एज अ कंटिन्यूटी में ही आपके पास चैप्टर नंबर 3 है फ्रॉम चैप्टर नंबर 2. लेकिन फ़र्क ये है कि यहाँ पे ज़्यादातर जो हम क्वेश्चंस के साथ डील करेंगे उसके अंदर आपको स्ट्रेट लाइन की इक्वेशंस दी जाएंगी. सही है, तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशंस की मदद से आपने यहाँ पे कुछ रिस्पेक्टिव क्वेश्चंस जो कि इस एक्सरसाइज के अंदर हैं उसको सॉल्व करना है. सही, तो यहाँ पे मैंने आपके सामने एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है और ये वाला क्वेश्चन आपके पास इन द पास्ट 10 ईयर्स एक साल में पूछा गया है इन द ईयर 2019. ओके, तो चलें हम यहाँ पे सबसे पहले इस क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं. तो क्वेश्चन में आपसे क्या कहा गया है? क्वेश्चन में कहा गया है कि फाइंड द रेशो इन विच द लाइन, और इसका पार्ट 1 में है कि y माइनस एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0 डिवाइड्स द जॉइन ऑफ 3, -1 एंड 8, 9. अच्छा, अब इस सवाल में आपसे क्या कहा गया है? आपसे कहा गया है फाइंड द रेशो, यानी आपने क्या करना है? आपने रेशो फाइंड करना है. और प्रीवियसली इन चैप्टर नंबर 2 वी हैव लर्न अबाउट रेशो डिवीजन फार्मूला, वही फार्मूला हम यहाँ इस्तेमाल करेंगे. तो आपसे कहा गया कि आप एक रेशो फाइंड करें इन विच द लाइन, आपके पास एक लाइन है जिसकी इक्वेशन गिवन है, ये डिवाइड कर रही है यानी कट कर रही है किसको? द जॉइन ऑफ 3, -1 एंड 8, 9. अच्छा, अब इसी बात को अगर हम एक डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करें तो लेट्स से आपके पास जो लाइन है जिसके एंड पॉइंट्स आपको ये दिए हुए हैं, फॉर एग्जाम्पल आपके पास वो लाइन कुछ इस तरह की है. लेट्स से ये वाला पॉइंट है आपके पास 3, -1 और ये वाला पॉइंट है आपके पास 8, 9. सही, अब हमसे कहा गया कि आप रेशो फाइंड करें जिस रेशो से ये वाली लाइन इस लाइन को कट कर रही है. तो फॉर इंस्टेंस वो जो लाइन है आपके पास कुछ इस तरह की है. सही, और ये वाली लाइन इस लाइन को, यानी अगर मैं नाम दे दूं लेट्स से ये L1 है और ये लाइन L2 है, तो L2 लाइन L1 को इस पॉइंट्स पे कट कर रही है. ठीक है, इस डायग्राम के अकॉर्डिंग. अब हमने बताना है कि ये सो किस रेशो के साथ कट कर रही है, यानी आपने M1 और M2 की वैल्यू बतानी होगी. और आपको यहाँ पे लाइन L2 की इक्वेशन गिवन है विच इज़ y माइनस एक्स प्लस 2. तो ये आपके पास इस लाइन की इक्वेशन है विच इज़ y माइनस एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0. ओके, तो सवाल बड़ा सिंपल है. आपके पास एक लाइन गिवन है लेट्स से L1, उसके दो एंड पॉइंट्स आपको बताए गए हैं. आपसे ये कहा गया है कि इस लाइन को, ये गिवन लाइन जिसको मैंने L2 का नाम दिया है, किस रेशो के साथ कट कर रही है, यानी आपने M1 और M2 यहाँ पे बताना है. सही, तो किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे चले हम अपने सोल्यूशन में देख लेते हैं. तो यहाँ पे सोल्यूशन में करने से पहले हम यहाँ पे कुछ सपोजिशन कर लेते हैं इस डायग्राम के अकॉर्डिंग. आप यहाँ पे कर सकते हैं सोल्यूशन में कि लेट द टू लाइंस बी L1 एंड L2, लेट द टू लाइंस बी L1 एंड L2. सही है. अच्छा, अब आप यहाँ पे इनके कोऑर्डिनेट्स को भी नाम दे सकते हैं. तो आप यहाँ पे अगेन लेट कर लें कि लेट A जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं आपके पास 3, -1, आप इसको नाम दे दें x1, y1 का. सही, सिमिलरली B जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं आपके पास 8, 9, आप इसको नाम दे दें x2, y2 का. सही, और फॉर एग्जांपल वो पॉइंट आपके पास C है जिस पॉइंट पे ये लाइन इस लाइन को कट कर रही है, तो आप इसको C, x, y कह दें.
ओके। अच्छा, और हमने फाइंड क्या करना है, हमने m1:m2 फाइंड करना है। अच्छा, अब चूंकि हमने m1:m2 फाइंड करना है विच इज़ द रेशो, तो हमें रेशो डिवीजन फार्मूला यूज़ करना होगा। तो यहाँ पे मैं रेशो डिवीजन फार्मूला यूज़ कर लेता हूँ। तो रेशो डिवीजन फार्मूला हमने चैप्टर नंबर 2 में स्टडी कर चुके हैं। ये फार्मूले आपको याद होने चाहिए बहुत अच्छी तरीके से। द फार्मूला इज़, पहला फार्मूला होता है x इज इक्वल टू m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। अच्छा, अब आप क्या करें, यहाँ पे रिस्पेक्टिव वैल्यूज़ को पुट कर लें। तो m1 x2 का मतलब क्या है, m1 तो आपने फाइंड करना है, x2 की वैल्यू 8 है, तो ये हो जाएगा आपके पास m1 8 प्लस m2 आपने फाइंड करना है और x1 की वैल्यू 3 है, तो ये हो जाएगा आपके पास m2 3 और अपॉन में आपके पास है m1 प्लस m2। इसका मतलब ये कि x की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी, ये हो जाएगा 8m1 प्लस 3m2 अपॉन m1 प्लस m2। आप यहाँ पे इसको फिलहाल यहीं पे छोड़ दें क्योंकि ये मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। इसी तरीके से हम यहाँ पे y का फॉर्मूला यूज़ करेंगे विच इज़ m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। फिर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे रिस्पेक्टिव वैल्यूज़ को पुट कर सकते हैं। m1 तो आपने फाइंड करना है, y2 की जगह हम वैल्यू पुट कर सकते हैं 9, तो ये हो जाएगा आपके पास m2 एज इट इज़, y2 की जगह आ जाएगा 9 प्लस, अब अगेन m2 आपने फाइंड करना है, m2 एज इट इज़ रहेगा और y1 की जगह हम वैल्यू पुट कर सकते हैं -1। ओके, तो ये हो जाएगा आपके पास m2 और -1 अपॉन m1 प्लस m2 एज इट इज़। सही। अच्छा, तो यहाँ पे आपके पास y की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये हो जाएगा 9m2 माइनस का m2 अपॉन m1 प्लस m2। तो ये हमने क्या करा, x और y निकाल दिया। सही। अच्छा, अब हम इस्तेमाल करेंगे ये गिवन इक्वेशन, ठीक है। तो देयरफॉर द गिवन इक्वेशन इज, आपके पास है y माइनस एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अच्छा, अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अब चूंकि ये वाली जो लाइन है वो x, y से पास कर रही है, क्योंकि आपके पास जो ये वाला पॉइंट है वो बेसिकली क्या है, x, y है। सही है। ऐसे ही होता है ना रेशियो डिवीजन फॉर्मूले के अंदर कि जिस पॉइंट पे हम लाइन को डिवाइड कर रहे होते हैं उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं x, y से। तो ये आपके पास x, y है, ये वाला पॉइंट, और ये जो लाइन है L2 इस पॉइंट से पास हो रही है। इसका मतलब ये है कि हम x और y की इन वैल्यूज़ को x और y की जगह पुट कर सकते हैं क्योंकि लाइन जो है इस गिवन पॉइंट से पास हो रही है। ओके, तो यही लॉजिक हम यूज़ करेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, y की जगह वैल्यू पुट कर लेंगे ये वाली विच इज़ 8m1 प्लस 3m2 अपॉन m1 प्लस m2 माइनस x की जगह हम, सॉरी उल्टा हो गया, पहले आप y की जगह वैल्यू पुट करेंगे, तो पहले आप y की जगह वैल्यू पुट कर लें। y की वैल्यू ये है आपके पास विच इज़ 9m2 सॉरी 9 ये m1 है आपके पास, 9m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास, माइनस x की जगह वैल्यू ये वाली पुट कर लें विच इज़ 8m1 प्लस 3m2 अपॉन m1 प्लस m2 और प्लस कर 2 एज इट इज़ इक्वल टू 0 एज इट इज़। मैं दोबारा बता देता हूँ, थोड़ा सा मैंने यहाँ पे गंदगी कर लिया। ये क्या करा मैंने, पहले y की वैल्यू आपने पुट करनी थी, तो y की वैल्यू क्या है आपके पास, यहाँ से जब आप y की वैल्यू निकालेंगे, इधर एक छोटी सी मिस्टेक कर गया, ये 2 नहीं है ये 1 है आपके पास। फॉर्मूला क्या होता है, m1y2, तो ये हो जाएगा 9m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2, ये y की वैल्यू है। सही है, ये मैंने y की जगह पुट करा, माइनस x की जगह मैंने वैल्यू ये वाली पुट करी 8m1 प्लस 3m2 अपॉन m1 प्लस m2, और प्लस 2 इक्वेशन का है ये एज इट इज़। अच्छा, अब हम क्या कर सकते हैं, इन तीनों टर्म्स में हम m1 प्लस m2 को कॉमन ले सकते हैं, और कॉमन नहीं एलसीएम ले सकते हैं। तो m1 प्लस m2 को हमने एलसीएम ले लिया। अब इसके ऊपर वाली टर्म को हम एज इट इज कॉपी कर लेंगे, क्योंकि जब आप इसको इससे डिवाइड करेंगे 1 आएगा, इसको जब आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एज इट इज रहेगा 9m1 माइनस m2। सही। फिर m1 प्लस m2 को जब m1 प्लस m2 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, इसके ऊपर वाले नंबर को आप 1 से मल्टीप्लाई कर लें। सही है, यही इसका तरीक़ेकार होता है सोल्यूशन का। तो ये हो जाएगा आपके पास, माइनस साइन भी है तो माइनस का 8m1 और माइनस का 3m2, और यहाँ पे क्या होगा आपके पास,
इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं तो 1 तो ज़रूर है, तो इसका मतलब ये कि 1 को जब आप m1 प्लस m2 से डिवाइड करेंगे तो m1 प्लस m2 आएगा। इसके ऊपर वाली टर्म को आप m1 प्लस m2 से मल्टीप्लाई कर लें तो ये हो जाएगा आपके पास 2m1 प्लस 2m2 इज इक्वल टू 0। सही। फिर आप m1 प्लस m2 को 0 से डिवाइड करके ख़त्म कर लें। यहाँ पे आपके पास क्या बचेगा, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये है 9m1, ये है -8m1, यहाँ बचेगा आपके पास 1m1 और यहाँ 2 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2 3 यानी 3m1। मैंने क्या करा, ये वाला m1, ये वाला m1 और ये वाले m1 को सॉल्व कर लिया। सिमिलरली जब आप m2 को सॉल्व करेंगे तो आपके पास यहाँ पे क्या आएगा, -m2 और -3m2, ये मिलके हो जाएगा माइनस का 4m2। सही। और माइनस का 4m2 जब 2m2 के साथ सॉल्व होगा तो आपके पास क्या आएगा, माइनस का 2m2, तो ये हो जाएगा माइनस का 2m2 इज इक्वल टू 0। अच्छा, अब हम यहाँ पे किस तरह से सॉल्व करेंगे, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 3m1 इज इक्वल टू 2m2। हमने कंडीशन क्या बनानी होती है, m1 अपॉन m2, तो आप m2 के इसके अपॉन में डिवाइड कर दें, 3 को इसके अपॉन में डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगा आपके पास m1 अपॉन m2 इज इक्वल टू 2 अपॉन 3। और इसी बात को हम रेशो के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, विच इज़ m1 इज टू m2 इज इक्वल टू 2 इज टू 3। तो ये है आपके पास इसका आंसर। सही। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को, इस सवाल को सॉल्व कर लेंगे जिसके अंदर आपके पास एक लाइन थी जिसकी इक्वेशन गिवन थी। आपसे ये पूछा गया था कि ये लाइन इस गिवन लाइन को किस रेशो के साथ कट कर रही है, तो ये इसका गिवन सोल्यूशन था और यहाँ पे ये इसका आंसर आ गया। ये लाइन जो है इसको 2:3 रेशो के साथ कट कर रही है। सो दिस इज़ इट फॉर दिस लेक्चर एंड विल मीट यू वेरी सून इन आवर नेक्स्ट लेक्चर वीडियो। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।